नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके DSSB के टीचिंग और नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स कब तक होने वाले हैं और DSSB PRT वैकेंसी वाले बच्चों को कितना समय का और इंतज़ार करना पड़ेगा और DSSB PRT TGT PGT NTT इन सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और कितना टाइम ड्यूरेशन हमें इस प्रिपरेशन के अंदर लगाना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन 100% कंफर्म हो सके। आज की यकीनन इस पूरी वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट्स की कि भाई जो ऑलरेडी बच्चों ने फॉर्म्स फिल कर दिए हैं 2024 के अंदर उन सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स कब होंगे, जिसमें स्पेशली हम बात करें तो पीजीटी के एग्ज़ाम्स DSSB के, टीजीटी के एग्ज़ाम्स एंड इसके अलावा एनटीटी के एग्ज़ाम्स एंड नॉन टीचिंग की सभी जो भी पोस्ट अभी बची हुई हैं जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स जो कैंसिल हो गए हैं, इन सभी के एग्ज़ाम डेट्स कब होंगे, कब तक की संभावना बनाई जा सकती है, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले जिन बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उन बच्चों के एग्ज़ाम होने की जो उम्मीद है नवंबर और दिसंबर तक आप उम्मीद मान करके चल सकते हैं कि नवंबर में एंड में आप लोगों के कैंसिल हुए एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। सबसे पहले कैंसिल वाले एग्ज़ाम्स होंगे, देन उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो जिन पोस्ट में मतलब जो भी वैकेंसीज निकली हैं उन जो कम पोस्ट के लिए निकली हुई हैं उनके एग्ज़ाम उसके बाद होंगे। दैट मीन्स कि आप सब लोग जिनके अभी तक एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हुए वो अपने एग्ज़ाम्स को दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर यकीनन मान सकते हैं कि उससे पहले नहीं होने वाले, क्योंकि सारे स्रोत, सारे सोर्सेज या सारे जितने भी चीज़ें देखने को अभी मिल रही है राइट नाउ, तो उससे यही हालात नज़र आते हैं कि दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। और ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि अगर दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने आराम से अपनी प्रिपरेशन को करने का पूरा मौका मिलेगा, जिसमें आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से, इवन आपको 3 महीने तो मिनिमम मिलने ही वाले हैं। तो सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, पीजीटी वालों के लिए भी, टीजीटी वालों के लिए भी एंड एनटीटी कैंडिडेट्स के लिए भी और नॉन टीचिंग के जितने भी पोस्ट हैं उन सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए उनके पास भी एटलीस्ट 2 मंथ्स हैं, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आपके सिलेक्शन को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि यही सही मौका है अपनी सीरियस प्रिपरेशन को करने का। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को सीरियस नहीं लिया है या आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपकी प्रिपरेशन सही हुई है या नहीं, तो आप समझ लीजिए DSSB ने आपको एक लास्ट चांस दिया है कि अगले 2-3 महीने तक आपका अगर एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स 2-3 महीने मोर देन इनफ है आपके पास अपनी DSSB की प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करने के और उसके अंदर अपना सिलेक्शन इंश्योर करने के। ठीक है, तो इस मौके को बिल्कुल भी चूकने ना दें अगर वाकई में सिलेक्शन चाहते हो तो। इसके अलावा DSSB PRT वाले बच्चे जो वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं, आपका वेट बच्चों यकीनन जैसे हरियाणा में JBT की वैकेंसीज़ निकल चुकी है, आपको पता ही है, यूपी के अंदर वैकेंसीज़ निकल चुकी, BPSC ने भी वैकेंसीज़ काफ़ी सारी इस साल में ली है। तो अब सिर्फ नंबर DSSB का है। तो जब सारी PRT की वैकेंसीज निकल चुकी है तो DSSB अपनी वैकेंसी को नेक्स्ट मंथ तक हर हालत में लेकर के आने वाला है। तो जो भी बच्चे DSSB की PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को जोरदार कर दो, और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है अपनी प्रिपरेशन को सीरियसनेस के साथ स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आपके फॉर्म्स निकल जाएंगे या नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब उसके बाद आपके पास समय बहुत लिमिटेड बचेगा। तो सिलेक्शन अगर चाहते हो PRT वाले स्पेशली तो अपनी प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि किसी भी दिन आपका DSSB का PRT का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब फाइनली बता दूं मैं आपको, PGT के एग्ज़ाम्स, TGT के एग्ज़ाम्स और NTT के एग्ज़ाम आप दिसंबर के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी नवंबर के मंथ में अनाउंसमेंट हो जाएगी और दिसंबर से और जनवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके सभी जितने भी एग्ज़ाम्स बच्चों के बचे हुए हैं उन सभी की डेट्स ऑटोमेटिकली लाइनअप कर दी जाएंगी। बस कम पोस्ट से स्टार्ट करेंगे और जिनकी पोस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी उनके एग्ज़ाम्स थोड़े से डिले होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी क्लैरिटी आप लोगों को एक खुशखबरी के साथ मिल रही है कि आपके पास यकीनन समय है, क्योंकि जब तक आपकी प्रिपरेशन बेस्ट नहीं होती और अगर आपका एग्ज़ाम तब तक नहीं हुआ है तो आपके लिए एक अच्छा मौका होता है, सुनहरा मौका होता है। प्लीज़ इस मौके को पहचानो और अपनी प्रिपरेशन जैसे भी चाहे, सेल्फ स्टडी के थ्रू या आप अपनी प्रिपरेशन को किसी कोचिंग क्लास के थ्रू या आप YouTube के थ्रू, जैसे भी चाहते हैं, लेकिन सीरियस प्रिपरेशन एक अच्छे से मेंटोर के साथ जरूर स्टार्ट कर दीजिए।
अगर वाकई गवर्नमेंट जॉब का सपना है, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, दिल्ली के अंदर डीएसएसबी की जॉब चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा अगर 2-3 महीने भी और निकल गए आपके तो ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म कैसे होगा। तो 100% कन्फर्म करने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका सेल्फ स्टडी का तरीका, जो कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, और 90% स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के तरीके से ही अपना सिलेक्शन लेकर के आते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो पेड क्लासेस का तरीका है। तो सबसे पहले मैं सेल्फ स्टडी का तरीका बताता हूँ, जो कि ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत सूटेड होगा और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी करेगा। तो उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे नोट्स की। तो जो भी बच्चा चाहता है डीएसएसबी की प्रिपरेशन करना और उसको एक अच्छे नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ डीएसएसबी के हर एक सब्जेक्ट के, जो भी मेरे पास पॉसिबल है। तो उसके लिए आप 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वो नोट्स डीएसएसबी के लिए मांग सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकें। साथ ही साथ मैं आपको सिलेबस भी शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा डीएसएसबी के PYQ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैं आपके पेपर सब्जेक्ट की जो मेन सब्जेक्ट है उसके PYQ की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पेपर की ओनली बात कर रहा हूँ कि जनरल पेपर का मैं आपको सिलेबस, आपको उसका कंटेंट एंड उसका PYQ ज़रूर शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ स्टडी के थ्रू अच्छे से कर सकें। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के रेगुलर सेशंस की। तो उसके लिए हम लोग मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 8 बजे यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेकर के आएंगे, जिसमें आपकी कंप्लीट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो देखना ना भूले, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 8 बजे यूट्यूब पर जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के लाइव सेशंस। इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हर सब्जेक्ट से अंदर, जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 5 में से जीके, जीएस तो आपका मॉर्निंग 8 बजे हो गया, लेकिन बाकी के 4 सब्जेक्ट्स उसके अंदर अच्छी प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? जो डीएसएसबी के PYQs या बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, उन सभी को लेकर के मैं दोपहर में 12 बजे, वही मंडे टू फ्राइडे के बीच में ज़रूर हर सब्जेक्ट का एवरीडे प्रैक्टिस लेकर के आऊँगा, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के, उन सभी को लेकर के आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा शाम को 9 बजे यानी रात को 9 बजे आप लोगों को फ्री क्लासेस, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पार्ट 1 के अंदर यानी जनरल पेपर के अंदर, उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, इन सभी का जो कंटेंट होता है यानी जो थ्योरी होता है, जो कि पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है, वो सभी लेकर के मैं रात को 9 बजे आप लोगों के सामने प्रेजेंट होऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप लोग ज़रूर उसको अटेंड करें, अगर वाकई डीएसएसबी में सिलेक्शन चाहते हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखी होंगी, बहुत सारी बुक्स आपके पास होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि करना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ें आपको मैनेज करनी है। वो सारी चीज़ें मैं रेगुलर क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि पेड क्लासेस का कंटेंट होगा, वो रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे में यकीनन आप लोगों को इस कमिंग मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, हमारी जो भी रेगुलर क्लासेस चलेंगी उनकी। और यकीन मानो, जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है हमारे यूट्यूब चैनल से, उसको इतनी हेल्प मिलेगी कि शायद उसके कोई और चीज़ की कमी या किसी और बुक्स को पढ़ना या किसी और जगह पर उसको यूट्यूब क्लासेस देखना या कोई और क्लासेस देखना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए सारा कंटेंट, और आपका सिलेक्शन भी इंश्योर हो जाएगा। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं पेड क्लासेस की। तो मैं पेड क्लासेस के लिए पहले भी काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना और आपने ये सोच लिया है कि मैं सेल्फ स्टडी से यूट्यूब क्लासेस से सारी चीज़ें कर लूँगा, तो आपको पेड क्लासेस बिल्कुल भी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेड क्लासेस में भी मैं वही कंटेंट कराऊंगा जो आपको रेगुलरली यूट्यूब पर कराऊंगा। ठीक है, बस अगर आपको लगता है कि सर हम थोड़े से बेसिक पर हैं या हमारा बेसिक बहुत कमज़ोर है, या हमें जो इंडिविजुअल अटेंशन होती है या आपके इंडिविजुअल जो डाउट्स होते हैं वो भी साथ के साथ क्लियर होते रहें, या रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस चलती रहें, आपको उन क्लासेस के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, हर एक चीज़ बेस्ट पॉसिबल आपके वे से कराई जाए, उस कंडीशन में आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो, कि आप सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे पेड क्लासेस भी ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में सिर्फ पेड क्लासेस अटेंड कर सकते हो आप, अदरवाइज पेड क्लासेस अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेड क्लासेस के लिए आप लोगों को पूरा जनरल पेपर हमारी तरफ से कराया जाएगा,
जो कि 2500 रुपीज़ में 2500 रुपये में आपकी पूरी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाएंगी, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। इसके अलावा लाइव क्लासेस होंगी सारी, तो आप रेगुलरली लाइव डाउट्स पूछ पाएंगे। इसके अलावा वो क्लासेस फिर रिकॉर्डिंग में चली जाएंगी, तो आप कभी भी रिकॉर्डिंग्स में जितनी मर्जी बार देख सकते हैं उसको। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद YouTube पर पॉसिबल नहीं है, वो पेड क्लासेस में ज्वाइन करके पॉसिबल है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो पेड क्लासेस आप लोगों के सिलेक्शन का रास्ता बन सकता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने हमसे इंक्वायरी भी की है, जिन्होंने ये भी पता किया है कि सर हमें क्लासेस लेनी है, क्या फ़ीस है, क्या टाइम टेबल है, लेकिन वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनको YouTube से पढ़ना है या पेड क्लासेस से पढ़ना है। तो देखो, अभी सही समय है, आप दोनों में से एक चीज़ डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर आप बाद में सोचेंगे कि मुझे पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उस टाइम नहीं बचेगा। तो अभी राइट नाउ टाइम है। अगर आपको लगता है कि पेड क्लासेस के थ्रू जाना है तो पेड क्लासेस के थ्रू आगे जाओ, और अगर आपको लगता है कि यूट्यूब के थ्रू आगे जाना है, यानी सेल्फ स्टडी के थ्रू आगे जाना है, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू आगे जाओ। लेकिन डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि आप अगर अभी डिसाइड नहीं करेंगे तो आगे आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते और अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में आपके लिए पेड बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच होगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपका यूट्यूब से फ़ायदा, क्योंकि आपकी एज निकल जाएगी, आपकी लाइफ का सवाल है, तो इसमें आप रिस्क ना लेकर के पेड बैच को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आपको पेड बैच की डिटेल्स दे दूँगा और आप फॉर श्योर उसमें इनरोल करा सकते हैं। और रही बात मंडे से, ये कमिंग मंडे जो कल से आ रहा है, हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एक मॉर्निंग में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और एक इवनिंग में भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप चाहें कि स्टार्टिंग से करना चाहें जो भी क्लासेस आप चाहते हैं DSSB की, तो यकीनन आपको कल से एक नया बैच मिलेगा। एक फ्रेश तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को कराया जाएगा, जिसपे कि आपको डे 1 से सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो जो भी डिसाइड करना है बच्चों, आप यकीनन आज ही डिसाइड करके और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कीजिए। मैं दोनों तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और रही बात DSSB में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रेगुलरली मेरे साथ कनेक्टेड रहना है और आपको जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो करना है। और यकीन मानो, जिस भी बच्चे ने एग्ज़ाम तक मेरी हर एक चीज़ को फॉलो किया, मैं उसके सिलेक्शन की पूरी गारंटी लेता हूँ कि वो DSSB में इस साल ज़रूर जॉब करने वाला है। ठीक है, तो मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नई लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड।